रक्षन्तु नरं दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। मंच पर विराजित इस सभा के प्रधान आदरणीय सुदर्शन जी शर्मा, भाई विनय जी आर्य, उपस्थित सभी इस सभा के पदाधिकारीगण, उपस्थित मातृशक्ति भद्र पुरुषों, विभिन्न आर्य समाजों से स्थानों से हुए पधारे सभी अधिकारी पदाधिकारी सदस्य, सबका हार्दिक अभिनंदन। परमात्मा की कृपा से आज आपके समक्ष पहली बार उपस्थित होने का, आप लोगों के बीच में आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जिस निमित्त हम आए हैं उसके संबंध में थोड़ी सी चर्चा आप लोगों ने सुनी और विनय जी विस्तृत रूप से उस बात को आपके समक्ष रखेंगे। इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि निश्चित रूप से आप बहुत कुछ आर्य समाज के बारे में जानते हैं, लेकिन ये भी समझना कि बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में अभी भी नहीं जानते हैं, लेकिन वहाँ पर आकर आपको उसको देखने का, सुनने का अवसर मिलेगा। पंजाब के संबंध में, पंजाब के लोगों के आर्य समाज के बारे में कुछ कहना ऐसी बात है जैसे सूर्य को दीपक की रोशनी के समान। यहाँ से कुछ सीखने को ही हमें मिला है। जो सहयोग, जो प्रेरणा, जो प्रकाश की किरणें यहाँ से प्रस्फुटित हुई है, उससे पूरा दुनिया उससे आलोकित हुई, इसको लाभ मिला है। इसलिए जगाया तो उनको जाता है जो सोते हैं, ये तो खुद ही जगाने वाले हैं, इनको क्या जगाने की बात हम करेंगे। तो पंजाब का अपने आप में एक समृद्ध, विचारशील और हर प्रकार से आर्य समाज की दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से भी देखें तो हमेशा अग्रणी रहा है। ऐसे लोगों के बीच में आज उपस्थित होने का मुझे अवसर मिला, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। भाइयों, आज इस देश की स्थिति, हमें वहाँ चलना चाहिए। किसी भी वस्तु की आवश्यकता क्यों होती, क्यों उसकी खोज की जाती है? जब किसी चीज की बहुत आवश्यकता होती है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। क्या उसके पहले और कोई संस्थाएं नहीं थी? अनेक संस्थाएं थी। 1828 से प्रारंभ हो गई थी संस्थाएं बनना और 1897 तक बनती रही। लेकिन फिर महर्षि दयानंद के माध्यम से आर्य समाज की स्थापना करना क्यों आवश्यक हुआ, ये थोड़ा सा चिंतन का विषय है। बहुत संस्थाएं थी, किंतु जो समाज के, राष्ट्र की और अध्यात्म की दृष्टि से धर्म की जो आवश्यकताएं थी, उसकी पूर्ति किसी भी संस्था के माध्यम से नहीं हो रही थी। विचार करके देखिए, 1875 सामाजिक स्थिति क्या थी, हमारी बहनों की स्थिति क्या थी। जातिवाद के नाम पर देश के हमने कितने लोगों को विधर्मी बना दिया। न जाने कितने अंधविश्वासों ने समाज के परिवार नष्ट कर दिए। उस अंधविश्वास में कई बच्चों की बलि परिवार वालों ने दे दी। क्या कुछ नहीं हो रहा था। केवल एक बात समझ में आई थी, जिसमें सती प्रथा का विरोध जरूर हुआ था, वो महर्षि के पहले से भी प्रारंभ हो गया था। अन्य बातों पर किसी का विचार नहीं था। महर्षि के आने के पश्चात की स्थिति बदली। सोते हुए समाज को महर्षि ने जगाया। दुनिया की पहली संस्था ऐसी है, बड़े विश्वास के साथ कहता हूं, दुनिया के महापुरुष या संस्थाएं किसी एक बात को लेकर समाज के बीच में आए और वो प्रसिद्ध हो गए। या तो वो धर्म के नाम पर आए और लोगों के बीच में पहचान बन गई,
या वो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आए और लोगों के बीच में उनकी पहचान बनी, या वो राष्ट्र के लिए राजनीति में आए और लोगों के बीच में उनकी स्थान बन गया। दुनिया का एकमात्र व्यक्तित्व महापुरुष महर्षि दयानंद है और दुनिया की एकमात्र